ऑलराइट, हम हैं इस वक्त बहुत ही अच्छे, एक बहुत ही सुंदर से क्या आपको वीडियो दिखाता हूँ। इट्स वेरी फैबुलस, वेरी वंडरफुल। आप देखिएगा, यहाँ पे बहुत अच्छा अरोमा और बहुत ही खुशनुमा माहौल है, आपको दिख भी रहा होगा। एनीवेज, नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, स्विट्ज़रलैंड में आप लोग जानना चाह रहे थे कि वैकेंसीज़ कैसे आती हैं, जॉब कैसे मिलती हैं, वीज़ा कैसे होते हैं, एक्स वाई जेड सारे कंसर्न्स थे आपके। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। एंड तक देखना ज़रूरी है, तभी अच्छे से समझ में आएगा। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ कभी भी कोई भी स्टेप ना उठाएं, नुकसान हो सकता है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि दुनिया भर की वीडियोस आपको इसमें मिलेंगी। बेसिकली हमने ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ कवर की हुई हैं, जिसमें आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि वहाँ पे आप कैसे जा सकते हो, वीज़ा कैसे मिलता है, काम कैसे मिलता है, सैलरी क्या है। आज की इस वीडियो में हम स्विट्ज़रलैंड की बात करने वाले हैं। वैसे इसी चैनल पे सभी कंट्रीज़ को कवर किया गया है, बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को सेव कर लें। ना देखिए, आपने हमारे चैनल पे सारी कंट्रीज़ की तो देखी हुई है, इसमें स्विट्ज़रलैंड की डिटेल्स आपको कम मिलती होंगी। उसका रीज़न है क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में जॉब मिलना इतना आसान नहीं होता। लोगों को लगता है कि स्विट्ज़रलैंड में जॉब जाते ही मिल जाती है, ऐसा नहीं है। ये गलत कंक्लूजन है, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले तो इसीलिए क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में जॉब का मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता। क्या आप मानेंगे इस बात को अगर मैं आपको बताऊं कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर ब्लू कॉलर कैटेगरीज़ में ज़्यादातर यूक्रेनियंस ही लगे हुए हैं। आपको पॉलिश लोग दिखेंगे यहाँ काम करते हुए, यूक्रेनियंस दिखेंगे आपको, और टर्किश यहाँ पे आपको दिखेंगे। नॉट एवरीबडी बट मोस्टली आपको यहाँ पे टर्किश दिखेंगे। तो मिक्स नेशनैलिटी का देश है स्विस। एक्चुअल स्विस जो हैं, जो वो सभी दे आर क्वाइट रिच, अच्छी जॉब्स में हैं, और जो बाकी दो रेस्ट ऑफ द यूरोपियंस जो यहाँ पे रह रहे हैं वो दूसरी दूसरी जॉब्स में इन्वॉल्व हैं। तो इंडियंस का इसलिए यहाँ पे, या फिर बाद में नॉन यूरोपियंस का यहाँ पे नंबर थोड़ा कम ही आता है। आपको पेरिस में, फ्रांस में बहुत दिखेंगे, स्पेन में भरमार है, पोर्चुगल में भरमार है। वहाँ पे आपको स्पेन और पोर्चुगल में जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप इंडिया में ही घूम रहे हैं, वहाँ पे इतने ज़्यादा इंडियंस हैं। इटली में थोड़े कम है बट वहाँ पर भी है, बट कम है। फ्रांस में काफ़ी है, वहाँ इंडियंस इतने नहीं हैं। जो नॉर्थ अफ्रीकन है वो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। और मतलब हर जगह की, जर्मनी में भी मिक्स हैं, जर्मनी में इंडियंस भी बहुत हैं, अफ्रीकन भी बहुत हैं, टर्किश भी बहुत हैं। स्विट्ज़रलैंड के अंदर जॉब लेना क्यों मुश्किल होता है वो आप समझ ही गए होंगे। जब इनके पास एक ऑप्शन यूरोपियन के रूप में है तो ये किसी फॉरेनर को क्यों लेंगे, ये आप समझ गए होंगे ब्लू कॉलर में। बट यहाँ पर भी जॉब मिलना आसान होता है, वो तभी अगर आप यहाँ पर लेते हैं जॉब स्पेशलिटी बेस्ड। अगर आपकी एजुकेशन और स्पेशलिस्ट हैं आप किसी चीज़ के, लेट्स से आप इलेक्ट्रिशियन है, बट अगर आपने कोर्सेज वगैरह, डिग्रीज वगैरह है आपके पास, उसको जस्टिफाई करने के लिए और एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे बात बन सकती है। सैलरीज आर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सैलरीज है स्विट्ज़रलैंड में। 5-6 हज़ार यूरो इज़ नथिंग, मतलब 4-5 हज़ार स्विस फ्रैंक यहाँ पे हर एक को मिल जाते हैं, राइट। 5000 फ्रैंक तो यूरो से भी ज़्यादा महंगा है। तो वो यहाँ पे 5000 फ्रैंक ईजीली मिल जाते हैं अगर कोई भी थोड़ा बहुत भी, अगर आप किसी भी फील्ड में स्पेशलिटी रखते हैं तो। अब ये जॉब्स पकड़नी कैसे होती है, मिलती कैसे है? देखिए, सबसे पहले तो होता है, दो तरीके होते हैं, अगर आप हमारे पुराने दर्शक है समझ गए होंगे। एक तो तरीका है कि आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू चले, ओके, किसी लॉयर के थ्रू चले, और एक होता है खुद। अब आई नो आप कहेंगे मैं फिर वही राग बोल रहा हूँ कि खुद करो खुद करो। वो मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि लोगों को मिलती है, खुद भी लोग अपने आप कर जाते हैं। भाई हमारी तो एजेंसी है, आप हमारे पास नहीं आओगे तो हमारा तो बिजनेस होगा ना सफ़र। लेकिन ये कहना भी कितनी डिसऑनेस्टी होगी अगर मैं आपको कहूँगा नहीं नहीं सिर्फ एजेंसी के थ्रू ही काम होता है, कंसल्टेंट के थ्रू ही काम होता है। क्यों? लोगों ने बहुत खुद भी किया है, राइट। तो यहाँ पे काम करने के दो, या मैं आपको 3 तरीके बता देता हूँ। पहला तरीका तो यही है कि आप वर्क वीज़ा खुद ही अप्लाई करो। वो कैसे अप्लाई करते हैं? स्विट्ज़रलैंड की वर्क वीज़ा की अलग से वीडियो हमने बनाई थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाके चेकआउट करेंगे, आप समझ जाएंगे कैसे लग सकती है। दूसरा है कि आप किसी लॉयर या एजेंसी के थ्रू करो, जैसे हमारे थ्रू करते हो। हम क्या करते हैं, कंसल्टेंट से और लॉयर से टाइप करते हैं और फिर उनके थ्रू करवाते हैं। उससे खर्चा काफ़ी बढ़ जाता है क्योंकि मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, और लॉयर तो 1 घंटे के बहुत मोटे पैसे लेता है, वो 1-1 घंटे के हिसाब से लेता है, ओके। तो इसलिए इसमें चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। और तीसरा है कि अगर आप यहाँ टूरिस्ट वीज़ा पे आते हो, टूरिस्ट वीज़ा पे आने के बाद पेपर फाइल करते हो। स्पेन में पेपर फाइल आसानी से होते हैं, पोर्चुगल में आसानी से होते हैं। इन कंट्रीज़ में आपको इसलिए इंडियंस इतने ज़्यादा दिखेंगे, वहाँ पेपर आसानी से बन जाते हैं। तो वहाँ पे जाके भी आप अपने पेपर फाइल करने का मतलब होता है इमिग्रेशन फाइल करना, लीगल एंट्री प्रोवाइड करा के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देना कि मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ। सीधी सी बात है, आपके पास उस टाइम कोई ना कोई जॉब होनी चाहिए ये डिक्लेरेशन देते वक्त। तो पोर्चुगल में इसलिए आपको इंडियंस दिखेंगे। जिसने इटली रहना है वो भी पोर्चुगल के पेपर ले रहा है, जो फ्रांस रहना है वो भी पोर्चुगल के ले रहा है। मैं स्विट्ज़रलैंड में भी कह सकता हूँ बहुत आपको यहाँ पे सैकड़ों हज़ारों भी मिल सकते हैं जिनके पेपर पोर्चुगल के, बट ये रहे स्विट्ज़रलैंड में रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ जल्दी बन जाते हैं। तो तीसरा तरीका यही कि आप यहाँ पर आते हैं और किसी दूसरी कंट्री के उस पर वीज़ा पे आते हैं, और यहाँ पर आके पेपर कन्वर्ट कराने के बाद यहाँ पे अच्छे लॉयर्स और कंसल्टेंट के साथ मिलके अपनी प्रोफाइल आगे बढ़ाते हैं। ये होता है। अब आप सोच रहे होंगे अगर ये इतना आसान है तो इतना आसान तो नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। इसमें तो ऐसा होता तो पता नहीं कितने चले आते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
ये इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लग रहा है, बट इतना मुश्किल भी नहीं है। यहाँ पर हमारे बहुत व्यूवर्स आप में से जो ऑलरेडी जिनके वीज़ा आराम से लगे और यहाँ पे रह रहे हैं, हमारे थ्रू लगे हैं। स्टारफिश ट्रैवल कॉर्पोरेशन के चैनल पे अगर आप जाएंगे वहाँ पे आपको मिलेंगे उनकी इन्फॉर्मेशन। आप काफ़ी हमें अच्छा भी लगता है जब हमारे क्लाइंट्स यहाँ पे पहुँचते हैं तो, बट क्या वो सभी लाखों रुपए लगा के गए? नहीं, सभी नहीं। जिनको था कि ठीक है हम लॉयर के थ्रू जाना चाहते हैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, उनका थोड़ा सा खर्चा हुआ है। लेकिन अगर कोई टाइम देने के लिए तैयार है और एफर्ट करने के लिए तैयार है तो उसका बहुत कम पैसों में भी हुआ है। और जो टूरिस्ट वीज़ा में आए हैं उनका तो सबसे कम पैसों में हुआ है। तो ऐसे बहुत है। अगर आप जाना चाहते हैं, ये होता कैसे? ये प्रोफाइल से होता है। आपकी प्रोफाइल जितनी स्ट्रांग होगी वीज़ा के चांसेस उतने अच्छे होंगे और आप यहाँ पर आके इनरोलमेंट ले सकते हैं। पोर्चुगल के अंदर हमारा फुल फ्लैश्ड ऑफिस है, वहाँ पर जाके आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। यहाँ पे हमारी पूरी टीम है पोर्चुगल में, वो आपको असिस्ट करेंगे सारी चीज़ों में। ऑलराइट, तो ये तीसरा तरीका है जो सबसे आसान, सबसे सस्ता होता है। बाकी इंडिपेंडेंटली आप ही का डिसीजन है। देखिए पूरा यूरोप ही ओके है, ऐसी बात नहीं है। लोग कहते हैं कि नहीं ग्रीस में सैलरी अच्छी नहीं है, स्पेन में अच्छी नहीं है, पोर्चुगल में अच्छी नहीं है। बात ठीक है, इन कंट्रीज़ में सैलरीज बहुत कम है, मैं खुद मानता हूँ ये बात। बट लेकिन यहाँ पे इन कंट्रीज़ में रेजिडेंसीज थोड़ी जल्दी हो जाती है, खासतौर से पोर्चुगल में तो और स्पेन में भी। यहाँ पे रेजिडेंसीज जल्दी हो जाती है, बात सारी है। तो जल्दी रेजिडेंसी लेके टाइम बचाना है। लोगों का पहला मोटिव ये होता है कि हमारा टाइम बच जाएगा। अदरवाइज़ जर्मनी में 6-6 साल में जाके रेजिडेंसीज मिलती हैं, वो भी टेम्प्रेरी। फ्रांस में तो वो भी नहीं मिल रही अब, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम जो है फ्रांस में इमिग्रेंट्स ने किया है। तो आप जो भी डिसीजन लें पूरा कैलकुलेट करके लें। इसमें हमारी हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें आपकी प्रोफाइल स्टडी करके हम आपको बेस्ट सॉल्यूशन बताएंगे जो भी आपके प्रोफाइल के हिसाब से होगा, और हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा आपको। हमारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे भी आ रही होगी। आप इस वीडियो को देखने के बाद हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली यू कैन कम बैक टू अस, और हम उसमें आपकी हेल्प करेंगे। और अगर आप खुद भी करना चाहते हैं तो इस चैनल पे ढेरों ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप खुद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? स्टेप बाय स्टेप, घर बैठे हुए यहाँ पर आ सकते हैं विदाउट एनीबडीज़ हेल्प। वो भी है, बट उसमें टाइम बहुत लगता है, एफर्ट काफ़ी लगते हैं। ये इसका साइड इफ़ेक्ट होता है, राइट? तो ये मैं आपसे छुपाना नहीं चाहता, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अदरवाइज़ स्विट्ज़रलैंड माहौल की बात करें, मेरा ये स्विट्ज़रलैंड का सेकंड ट्रिप है। एक्चुअल में क्या है, ओवरऑल यूरोप में मैं पहले 3 बार आ चुका हूँ, बट ट्रैवल करने का ये दूसरा मौका मिला है। एक बार तो बिल्कुल ही ये लगा लीजिए कि काम के लिए आए थे, और आया था उस टाइम भी मैं 7-8 दिन के लिए था, लेकिन बिल्कुल एक दिन भी फ्री नहीं मिला था कि जाके आज उससे मिलना है, आज उससे मिलना है, आज वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। उसी में ही एक ट्रिप पूरा चला गया था। बट नेवरदलेस इस बार उम्मीद है कि सारा अच्छा होएगा और आगे जाके भी अच्छा ही रहेगा। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, अपने एफर्ट्स में कोई कमी मत आने दें, और बिल्कुल आएँ, और हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा आपको। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के थ्रू आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी, और इस चैनल के थ्रू आपको ये सारी जानकारियाँ आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अपना समय देने के लिए धन्यवाद, और भी वीडियो चेकआउट करना ना भूलिएगा। बाय बाय।